तो आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 240 में स्वागत है। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि आज ही जो है रेलवे का मेन नोटिफिकेशन कल जारी हुआ था शाम को, जिसमें बताया गया है कि ये कंफर्म कर दिया गया कि 7 जनवरी से इसका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। अब साथियों, आप सभी के सामने एक चैलेंज बनता है कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसका अप्लाई करने के लिए, कौन कौन से बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए और वो डॉक्यूमेंट कितना अहम होता है जिससे कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छटे ना। तो ये सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो साथियों, मैं बिल्कुल शॉर्ट बताऊंगा और थोड़ा सा मैं वीडियो को आगे बढ़ूं। आप थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि व्यक्तिगत रूप से कि मैं आप सबके बीच कोशिश करता हूं कि जो भी बेसिक जानकारी हो, जो जिससे आप 1-2 नंबर से कट ऑफ से बाहर ना हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर ना हो, जरूरी किताबें, जरूरी जो भी बैच हो, जरूरी यूट्यूब पे इम्पोर्टेंट क्लास जो हो, जो अच्छे यूट्यूब के, उन सभी के बारे में जो मेरा अनुभव खुद का है, तो उन सभी के सहारे, उन सभी को आधार बना के, उन सभी को संदर्भ बना के आप सभी के बीच उसको लेकर उपस्थित हूँ। तो उसमें आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमें डिमोटिवेट ना होने दें। तो प्लीज आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। तो साथियों, सीधी सी बात, अब आइए चलते हैं आज के टॉपिक पे। आप देख सकते हैं थोड़ा सा, अगर हमारे बगल में जो नोटिफिकेशन है इसको लेकर, रेलवे के इस भर्ती को लेकर, तो साथियों थोड़ा सा अगर मैं आपका ध्यान यहाँ पे आकर्षित कराना चाहूँ, तो जैसा आप सभी को पता है कि इसमें अगर मैं बात करूंगा, इसके क्या कहते हैं, विभिन्न विभिन्न, चाहे वो पीआरटी हुआ, चाहे टीजीटी हुआ, चाहे पीजीटी हुआ, आप इसके अगर पदों को देखेंगे तो आपके दिमाग में एक चीज विचार आएगा कि सर इतना कम पद है, क्या इसमें हमारा जो है होना हमारे लिए, क्या ये मतलब पॉसिबल है कि नहीं है। देखो साथी, आप एक चीज समझिए, अभी हाल ही में DSSB पीजीटी की भी भर्ती आई थी, उसमें भी आप देख सकते हैं कि कितना कम कम वैकेंसी। अगर मैं देखा जाए, अगर मैं सब्जेक्ट वाइज चीजों को बांटे, हिंदी सब्जेक्ट को लेकर मैथ सब्जेक्ट के कितनी भर्ती आई है, उसमें मैं अगर जेंडर वाइज उसमें छांटू कि मेल फीमेल का अलग करूँ, उसके बाद मैं कैटेगरी वाइज छांटू, तो मुश्किल से 3 से 4, 4 से 5 ऐसे पोस्ट देखने को मिलते हैं। और यकीन मानिए, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब आते हैं, चाहे एनवीएस हुआ, केवीएस हुआ, आप DSSB हुआ, इसमें ऐसे ही आते हैं, बहुत ज्यादा 500, 200, 250 ऐसे ही पोस्ट आते हैं अलग अलग सब्जेक्ट में। तो इसको लेकर बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है कि सर पोस्ट कम है तो पॉसिबिलिटी कम है। जाहिर सी बात है, पोस्ट कम है, पॉसिबिलिटी तो कम होती ही है, ये लॉजिकली देखा जाए। लेकिन आप ये चीज ये भी समझिए ना कि ये रेलवे की भर्ती है, उसमें एक खासियत अच्छी बात ये होती है कि जो अभी पोस्ट आई है, काफी रेलवे वैकेंसी में देखा गया है कि वो नोटिफिकेशन अप्लाई करने के बाद भी पोस्ट की संख्या बढ़ा देता है। काफी ऐसा बार हुआ, आप देख सकते हैं पिछला जो भी रेलवे वैकेंसी आई, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी पिछला देख लीजिए, एनटीपीसी, ये भी रेलवे की ही टीचर की भर्ती है। तो बढ़ने के चांस है, और इससे पहले कि कल ये वैकेंसी बढ़ जाए और आपको फिर पछताने का मौका मिले, इसलिए मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से गुजारिश करूंगा कि थोड़ी बहुत पैसे की प्रॉब्लम होगी, बार बार फॉर्म भरना, बैच लेना, बुक लेना। तो अब मैं आपसे यही सलाह दूंगा, यदि आप टीचर भर्ती में लगे हैं तो किसी अन्य भर्ती का फॉर्म मत अप्लाई करिएगा, क्योंकि हो सकता है वहां पे बिना तैयारी के वो निकलेगा नहीं। आप टीचर की तैयारी करेंगे और वो थोड़ी निकल जाएगा। तो इसलिए पूरी जो पैसा अन्य जगह आप फालतू किताबें या बैच वगैरह लेने में बर्बाद करते हैं, पूरा का पूरा पैसा, श्रम जो भी हो, इसी में व्यर्थ करें और थोड़ी बहुत पैसे की अपना जुगाड़ कर लीजिए और ये फॉर्म जरूर भरिएगा, मैं तो व्यक्तिगत रूप से कहूंगा। हालांकि इसमें इंटरव्यू भी है, लेकिन आप यकीन मानिए कि चीजें कुछ भी हो सकता है, वैकेंसी बढ़ भी सकती है और एक पॉसिबिलिटी है। तो आप जरूर जो इस फॉर्म को क्या कहते हैं, भरिए। मैं बात करूंगा कि अगर आप देखते हैं कौन कौन से इसमें कितने कितने पोस्ट है। टीजीटी अगर हम देखेंगे 338 पोस्ट है। ऐसे यदि मैं बात करूंगा क्या कहते हैं पीजीटी को लेकर, तो इसमें भी 187 पोस्ट है। और ऐसे में पीआरटी की बात करूंगा तो इसमें कुल मिला के 188 पोस्ट है। तो ये कुल इतने पोस्ट हैं और इन्हीं पोस्टों पर आपको लड़ाई लड़ना है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से तैयार करना है, जिसके बारे में बात कर रहा था। तो पहला चीज तो आपको क्या डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना है, जो भी आपका हाई स्कूल और इंटर का मार्कशीट हो। ठीक, हाई स्कूल इंटर के मार्कशीट जो भी हो, उसमें थोड़ा सा अभी मैं कह रहा हूँ, यदि आप टीचिंग लाइन में हो, चाहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाहर ना हो, तो कोशिश ये करिए कि हाई स्कूल इंटर के मार्कशीट में जो है नाम बिल्कुल एकदम सेम होना चाहिए। हाँ, एक यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए चैलेंज बन गया है कि खासतौर से फीमेल्स के लिए कि उसमें केएम लग जाए, कुमारी लग जाता है उसमें नहीं। तो याद रखिए कि अभी जाके यदि केएम वाली प्रॉब्लम है तो इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं, क्योंकि अभी ये इंटर में क्या किया था कि जिनका जिनका भी हाई स्कूल में केएम था, केएम ऑटोमेटिक बोर्ड ही हटा दिया। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं, ऑटोमेटिक ये सभी चीजें वो उसके लिए बहुत बड़ा इशू बनने वाला नहीं है। ठीक, तो हाई स्कूल इंटर में आपका नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए, इसकी मार्कशीट होनी चाहिए। ये दो चीजें तो जरूर याद रखिए। इस तरीके से ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, ये अपलोड होगा। हाई स्कूल इंटर और ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का मार्कशीट आपके
उसमें अपलोड होगा, ये याद रखिए। इसी तरीके से आपका बीएड या भी यदि आप पीएटी कर देना चाहते हैं, जो भी डीएलएड वगैरह हो, डीएलएड या बीटीसी वगैरह हो, बीएड तो उसमें भी यदि बीएड तो बीएड डीएलएड इन सब चीज या बीटीसी वगैरह का, इसका तो कम से कम आपके पास जो फाइनल ईयर का मार्कशीट हो, डिग्री ना हो चल जाएगा, मार्कशीट अपलोड होगा, ये तो आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप ध्यान दीजिए कि कम से कम इसका इंटरनेट कॉपी, जो नेट से रिजल्ट निकलता है, आप निकाले होंगे, चेक किए होंगे मेरा कितना नंबर बना, कितना परसेंट है, तो नेट कॉपी आप जरूर रखें, क्योंकि अगर आपके पास फाइनल मार्कशीट नहीं होगा, जो मूल प्रमाण पत्र नहीं होगा, तो आप जो है नेट कॉपी को अपलोड कर देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो मूल प्रमाण पत्र है वो लेकर जाएंगे, और बहुत ज्यादा आपको डर लगेगा, एक एफिडेविट बनवा लेंगे कि हमारे पास उस समय ये चीजें उपलब्ध नहीं थी यूनिवर्सिटी द्वारा, इसलिए मैंने नहीं वहां पे अपलोड कर पाया, ये हमारा मूल प्रमाण पत्र है, इसी के आधार पर हमारा पूरा आगे की जो जांच प्रक्रिया हो आगे बढ़ाई जाए, तो वहां पे चीजें गलती नहीं होगी। तो कम से कम आप, यदि आपके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो इसका जो क्या कहते हैं नेट कॉपी है वो आपके पास होना चाहिए। साथ में आपका सीटेट का, ऐसे यदि आपके मार्कशीट अभी भी जिनका इस बार हुआ है तो सीटेट, हालांकि अभी डिजी लॉकर पे तो आया नहीं होगा उनका, क्या कहते हैं, अभी तो उनका रिजल्ट ही नहीं आया है, तो आप एक काम करिएगा, 7 जनवरी से स्टार्ट होगा फॉर्म सीटेट वाले, जो इस बार अपीयर होने, सीटेट इस बार अपीयर हुए थे, उनका केवल अभी क्या कहते हैं वो आया है, आंसर के आउट हुआ है। तो क्या हम करेंगे, 7 जनवरी के बाद कुछ देर थोड़ा सा वो वेट करेंगे, और ज्यादा नहीं, 5 से 1 हफ्ता 10 दिन के बीच जो है सारी चीजें, क्या कहते हैं इसका, आपको पता है रेलवे की जो लास्ट डेट फॉर्म है 6 फरवरी तक है, तो 6 फरवरी से पहले उनका डिजी लॉकर पे अपलोड हो जाएगा मार्कशीट, या फिर नेट कॉपी आ जाएगा, यानी इंटरनेट पे रिजल्ट दे देगा। तो यदि आपके पास डिजी लॉकर 6 फरवरी से पहले आ जाए, इंतजार करना है आपको, तुरंत फॉर्म नहीं भरना है। तो यदि 6 फरवरी से पहले आ जाए आपका, क्या कहते हैं कि डिजी लॉकर पे मार्कशीट, तब तो अच्छी बात है, आप वही अपलोड करिए। नहीं आएगा तो आप नेट कॉपी जो रिजल्ट आया रहेगा अभी 2-4 दिन में आ जाएगा, वही आप अपलोड कर लीजिएगा। तो कुल मिला के हमारे कहने का मतलब यही है कि हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन का आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए। साथ में आपको जो भी आप बीएड डिप्लोमा बीटीसी किए उसका कम से कम आपके पास नेट कॉपी तो होना चाहिए रिजल्ट का, और नहीं हुआ कम से कम अगर मार्कशीट हो जाए तो, अगर हो जाए तो और अच्छी बात रहेगी। साथ में सीटेट का कम से कम आपके पास नहीं, अगर डिजी लॉकर से आपके पास मार्कशीट अवेलेबल हो पा रहा है 6 फरवरी से पहले, तो कम से कम आप जो है इसका नेट कॉपी अपने पास जरूर रख लीजिए। यही सब डॉक्यूमेंट अपलोड होता है, जितनी भी, यकीन मानिए जितने भी टीचिंग का आता है फॉर्म, चाहे अदर स्टेट का, यही 3-4 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, और यही सब डॉक्यूमेंट। एक सबसे अंतिम में जो जरूरी मैं बात बताना चाहता हूँ, यदि आप रेलवे में रिजर्वेशन के बेस पे कैटेगरी लेना चाहिए, फिजिकल हैंडीकैप्ड के बेस पे यदि आप जो है क्या कहते हैं आरक्षण लेना चाहते हैं, तो यदि आप कास्ट बेस पे यदि आप रिजर्वेशन चाहिए, आप SC ST से हैं, OBC से हैं, तो आपको जो है नेशनल, याद रखिए, जो नेशनल कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। इसमें स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मान्य होता है, और आपको आरक्षण भी नहीं दिया जाएगा इस बेस पे अगर आप स्टेट का लगाएंगे। तो आप अभी भी वकील से किसी से बात कर लेंगे, 10 से 15 दिन लगता है, नेशनल का कास्ट सर्टिफिकेट बन जाता है 100-150 रुपया में, बिल्कुल जैसे बनता है ये वैसे ये भी बन जाता है, किसी भी साइबर कैफे पे या जन सेवा केंद्र पे आप जाएंगे तो नेशनल का कास्ट सर्टिफिकेट आप जरूर बनाइएगा, SC ST OBC से हो, आप याद रखिएगा। और यदि आप फिजिकल हैंडीकैप्ड वगैरह है तो वो आपका पास, आपको वो चीजें मार्कशीट, वो माफ करिए, वो आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिससे आप वहां पे सिद्ध कर सके हाँ हम फिजिकल हैंडीकैप्ड है, कितना परसेंट है। तो यही बात है कि 4-5 चीजें, आपका कास्ट सर्टिफिकेट और यही सब चीजें आपके पास जरूर होनी चाहिए, ये 6 फरवरी से पहले तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये वीडियो यही रखते हैं, इसी तरीके से आप चाहते हैं मैं बीच बीच में आपको गाइड करता रहूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।